नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। अक्सर आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मुझसे सवाल करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, आप लोगों के ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं फोकस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, प्लीज़ कोई उपाय बताइए। आज मैं आपको 15 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ, 15 पॉइंट्स जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपनी पढ़ाई के दौरान। आपको पता है कि मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ। 15 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ईमानदारी से इन बातों को फॉलो कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने के पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 ऐसी बातें बताऊंगा, 15 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट सबसे ऊपर लिखा है, माहौल का चुनाव। याद रखेगा, जब भी कोई चीज आप कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी चीज, आप अभी सिर्फ पहले पॉइंट पर रहेंगे, सेकंड पॉइंट नहीं पढ़ेंगे आप। कोई भी चीज हो, आप स्टडी कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, म्यूजिक का काम कर, कुछ भी काम कर रहे हो, माहौल इंपॉर्टेंट है। आप भरे बाजार में पढ़ाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एक, अगर आपको जिम करना है तो आप नॉर्मल जगह जाकर जिम नहीं कर सकते, उसका एक माहौल होता है। हर एक चीज़ का अपना एक माहौल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मंदिर जा रहे हैं तो शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, आपको पता है भाई, आपका अपना माहौल होता है। आप शादी जा रहे हैं तो आप ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, जिम के कपड़े पहन के नहीं जाएंगे आप। या कि फिर आप जिम जा रहे हैं तो आप लहंगा पहन के नहीं जा सकते। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ का अपना माहौल होता है, कहाँ पर क्या चीज़ पहनना है, सबका अपना एक आइडिया होता है। शादी में आप जाएंगे तो लाजमी साथ लहंगा पहनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगे। लड़के होंगे तो आप सूट्स पहनेंगे, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप मंदिर जा रहे होंगे तो लड़कियां देखेंगे, अक्सर आप देखेंगे लड़कियां सलवार सूट या साड़ियाँ पहनती हैं, है ना। लड़के अपना मंदिर वाला ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि मंदिर का अपना माहौल होता है। आप बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो बर्थडे पार्टी वाला माहौल होता है। जिम जाएंगे तो जिम के अपने शॉर्ट्स होते हैं, वो अपना माहौल होता है। कुल मिलाकर हर एक चीज़ का माहौल होता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो माहौल अपना होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माहौल। आप कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और किन के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप माहौल। जब भी आप पढ़ाई कीजिए, घर में ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ाई कीजिए जहाँ पर माहौल बहुत पॉजिटिव हो। घर के रूम की जो पेंटिंग्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग लाल, पीली, हरी, नीली करा लेते हैं ना, सफ़ेद कराइए हमेशा। जिस स्टडी रूम की जो पेंटिंग हमेशा वाइट होनी चाहिए, जो दीवारों की पेंटिंग होती है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके रूम में वाइट होंगी। वाइट जो होता है बहुत ही शांति का प्रतीक होता है, बहुत ही पीसफुल होता है। कभी आप महसूस कीजिएगा, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विचारों को कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ करते हैं, हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए, अगर हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं। कंट्रोल कीजिए। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, ईमानदारी से कर्म कीजिए। इतिहास गवाह है, कभी अगर किसी ने ईमानदारी से मेहनत की है तो कुछ ना कुछ उसको जरूर मिला है। हमेशा विचारों पे कंट्रोल। क्लियर? ज़्यादा सोचना नहीं है हमको। अच्छी चीज़ है कि आप अपना प्लान बी, प्लान सी रेडी कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्लान बी और प्लान सी बनाने के चक्कर में प्लान ए को ही खराब कर लीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपके दिमाग में आता ही होगा यार यूपीएससी में नहीं होगा तो क्या होगा। आप बिल्कुल बैकअप में प्लान बी, प्लान सी लेकर चलिए, लेकिन दिन भर उसके बारे में मत सोचिए। थर्ड पॉइंट है, टाइम प्लान बनाएं। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता है, हर चीज़ का। याद रखिएगा, हर एक चीज़ की अपनी एक प्लानिंग होती है। अगर आप सोचें कि मैं बिना प्लानिंग के कोई भी किताब उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, ना, एक टाइम टेबल बनाइए। एक और चीज़ बता दूं आपको जानकारी के लिए, मैं जितने लोगों को जानता हूं, मेरे पहचान में कई लोग आईएएस हैं, कई लोग स्टेट पीएससी सेलेक्टेड हैं। हर सरकारी नौकरी, जो बड़ी नौकरियां होती हैं, जिनको आप बड़ी नौकरी बोलते हैं, जो आपका सपना होता है, कहीं ना कहीं मेरे पहचान के दोस्त हैं। क्योंकि मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो लाजमी सी बात है, पहचान के होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब भी बैठ के मैंने लोगों से बात की, हमेशा बोलते कि यार जब भी टाइम टेबल हम बनाते थे, कभी ज़िंदगी में आज तक फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा जो टाइम टेबल बनाता है वो अपनी औकात से ज़्यादा बनाता है। पढ़ना होगा 5 घंटा, लिख लेगा 6 घंटा, होता है। आप भी इस बात को लेकर परेशान मत होइए। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, एक लिमिटेड टाइम टेबल बनाइए, और कोशिश कीजिए कि आप उसको फॉलो कर पाएँ। अगर आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, आपने डिसाइड किया कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या कि आपने डिसाइड किया है कि मैं आज 10 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा या करूंगी, अगर 10 में से आपने 8 भी कंप्लीट कर लिया, बहुत है, ठीक है। वो 2 अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दीजिए। अब ये मत सोचिए कि हे राम मैंने 2 शिफ्ट कंप्लीट नहीं किया, पता चला अगला दिन आपने उस 2 के चक्कर में सोचने में खत्म कर दिया, तो कल के भी जो 8 चैप्टर होने वाले थे वो भी खत्म कर दिया आपने, बाकी सत्यानाश तो हो ही गया। समझ गए? 3 पॉइंट्स। माहौल इंपॉर्टेंट है, एम्बियंस, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बेवजह के अननेसेसरी थॉट्स नहीं लाना अपने दिमाग में।
तीसरा टाइम प्लान। अगला पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हूं जो पॉजिटिव एनर्जी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। कई लोग निगेटिव होते हैं, हर बात में निगेटिव बातें करेंगे, हर चीज में निगेटिव ना। अगर आप निगेटिव रहेंगे तो आप जिंदगी में कोई चीज पॉजिटिव नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आपने बीज बोए हैं कांटे के तो उससे फूल की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप फूल के बीज बोएंगे तो ही फूल होगा। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो ही आपके साथ पॉजिटिव होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। कई बार बोलते हैं, हमारे घर में भी आपकी मम्मी होंगी, मेरी माता जी दादी बोलती हैं यार ये गलत शब्द मत बोला करो। कई बार अपनी मस्ती में बोल देते हैं घर में, अरे ये हो जाए, फिर घर वाले डांटते हैं कि गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुंह में लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, बोलते हैं ना। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जो अच्छा इंसान, समझदार इंसान होता है, पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव बातें सोचता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर चीज़ पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ प्लस प्लस सोचना है, आपको सारे एंगल डायमेंशंस को देखना है, लेकिन पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस करना है। अगला पॉइंट है एकाग्रता के लिए व्यायाम, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एक्सरसाइज, मेडिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बता दूं आपको, जो मैं 15 पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलेंगे तो एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एकाग्रता के लिए व्यायाम करता हूँ, बिल्कुल मेडिटेशन करता हूँ। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो बता दूंगा मैं क्या क्या करता हूँ। एक दूसरा एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज याद रखिएगा, अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, तभी जाके आपकी अच्छी पढ़ाई होगी, कोई भी काम आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, माफ़ कर दीजिएगा, आप कितना ही पढ़ाई कर लीजिए, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगला है योग करें। योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योग पीस के लिए इंपॉर्टेंट, शांति के लिए इंपॉर्टेंट है। योग इज इक्वल टू मेडिटेशन। मैं यहाँ पर योग मतलब मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन में कौन कौन सा मेडिटेशन करना है, अगर आप मुझे बोलेंगे अगर, तो मैं आपसे स्पेशल अलग से वीडियो कर दूंगा ये पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला आता है नकारात्मक नहीं सोचें। मैंने पहले भी बोला निगेटिविटी नहीं सोचना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, वही है। अगर आपने सोच लिया कि मैं जीतूंगा तो 100% जीतेंगे आप, और आपने पहले से सोच लिया कि मैं हार जाऊंगा, यार क्या होगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, तो फिर तो आपने सोच ही लिया, बस अब रिजल्ट ही आना बाकी है। अगला मल्टीटास्किंग से बचें। मैं कई लोगों को देखता हूं, अक्सर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, शुरू में मेरे साथ भी होता था कि मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठता था तो दिमाग में पॉलिटी की याद आती थी, यार मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा भी। पॉलिटी पढ़ता था तो ज्योग्राफी की याद आती थी। पढ़ाई करने के लिए बैठता था तो खाने की याद आती थी। खाने के लिए बैठता था तो पढ़ाई की याद आती थी। मल्टीटास्किंग, एक बार में कई काम, खाना भी खा रहे हैं तो गाने भी सुन रहे हैं ना, एक टाइम पे एक काम करना अपने को। गाना सुनना है तो सब हटा दीजिए, सिर्फ गाना सुन लीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं आज मैं 1 घंटे गाना सुनूंगा, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई किनारे करके सिर्फ गाने सुन लो, एक काम करना है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर कार में ईयरफोन भी लगा है, फिर आपका व्हाट्सएप भी रिप्लाई कर रहे हैं, है ना, आपका बाजू में कोई गाना बजा उससे भी कोई बाजू में बैठ के बात कर रहा है, वो भी ना, ऐसा नहीं, गलत बात। एक टाइम पे एक काम। अगला है आहार और व्यायाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना, आपका भोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं? आप गले तक खाना खा के सोचे पढ़ाई कर लेंगे और नहीं पढ़ पाएंगे, तो सवाल आता है कि क्या ऐसा खाली पेट पढ़ा जाए? नहीं, खाने की एक लिमिट होती है। खाना कैसा आप खा रहे हैं? मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करना है तो वो फिर आपकी बॉडी के लिए भी खतरनाक है। अगर आप फैट वाला खाना खाएंगे, आप लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आपका फैट बढ़ेगा, और फैट बढ़ेगा तो उसकी समस्या आपको फेस करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, काम को समझें। अगर आपको यही अच्छी तरह से मालूम ना हो कि आपको करना क्या है, फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, आपको पता है मैं इस टाइम पे जिम कर रहा हूं कुछ दिनों से, काफ़ी बहुत अंतर। आप ये मानिए 2 महीने में मैंने अपना जो फैट है वो आधा कर लिया है, हाफ कर लिया है पूरी बॉडी को मैंने। आप कल मैंने एक पीटी पर्सनल ट्रेनर रखा। जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज 1 अप्रैल है, और ये वीडियो जो 1 अप्रैल को बना रहा हूँ मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2021। एक पर्सनल ट्रेनर रूम बुलाया था मैंने, तो मैं पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाकायदा मेरा वेट बहुत तेज से कम हो रहा है, बहुत चीज़ें सही जा रही हैं। उसने बोला सर एक चीज़, कुछ चीज़ें समझाई उसने मुझे कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो पहले हम बॉडी को मैसेज देंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग्स करना है, तो बेंडिंग्स करने के पहले हम अपने साइड को एक मैसेज भेजेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं, और आप फिर गहरी सांस लीजिए और फिर आप बेंडिंग कीजिए, उसका रिजल्ट अलग मिलेगा। मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा होता है क्या। मैंने बोला चलो फॉलो करते हैं, अगर ट्रेनर है इतने सालों से कर रहा है तो हो सकता है सही बोल रहा होगा। मैंने यकीन मानिए उसकी बात को माना, और जो बेंडिंग्स में जिम में 50 करता था उससे ज़्यादा रिजल्ट मुझे कल मिला 20 बेंडिंग में, 20 बेंडिंग्स में। यकीन मानिए जितनी बेंडिंग्स में 50 जिम में करता था ना,
उतना पॉजिटिव नहीं लगता था जितना मुझे 20 बेंडिंग्स में लगा है। बेंडिंग्स क्या होती है कभी मैं सामने वीडियो में आके बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो पेट का फैट होता है स्टमक का, उसको साइड फैट को कम करने के लिए काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं मौका मिलेगा बता दूंगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने काम को समझिए कि काम है क्या आपका। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है तो फिर तो इम्पॉसिबल है ना, मुश्किल पड़ जाएगी। आप पहले काम को समझिए। आपको पढ़ाई करना तो सिर्फ पढ़ाई करना है, आपको अगर उस टाइम पे खाना खाना तो सिर्फ खाना खाना, उस टाइम का काम डिसाइड होना चाहिए कि आपका काम क्या है। अगला, अपने पीक टाइम को पहचानिए। कई बार क्या होता है कि 24 घंटे हमारे पास दिन में होते हैं, हर टाइम पे इंसान एक्टिव नहीं होता है, हर टाइम पे फुल एनर्जी नहीं होती। तो आप अपनी बॉडी, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, अपनी बॉडी से अपने मन से बात कीजिए और ये मेजरमेंट कीजिए अपनी बात करके कि भाई मैं किस टाइम पे फुली एनर्जेटिक रहता हूँ। कई लोग होते हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 2-3 बजे तक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जैसे मैं हूँ। मेरी एनर्जी का लेवल रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक बहुत एनर्जी रहती है मेरे अंदर, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से लगातार उस टाइम पढ़ाई करता हूँ, बहुत एनर्जी रहती है उस टाइम मैं मैक्सिमम पढ़ाई करता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे 11 बजे तक एनर्जेटिक होते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना तरीका होता है। तो आप अपने पहचानिए कि भाई मेरा एनर्जी का पीक टाइम कब होता है। 24 घंटे में 6-7-8 घंटे ऐसे होंगे जब आप बिल्कुल पीक पे रहते होंगे एनर्जी पे, उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, आप बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आज आप ये जितनी चीजें बता रहा हूं उसको करके देखिएगा। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बल्लेबाज है शाहिद अफरीदी और एक बल्लेबाज है विराट कोहली। शाहिद अफरीदी हर गेंद में छक्के मारने की कोशिश करता है, हर गेंद में, और आप देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। कई बार वो खूब अच्छा मार देता है, कई बार बिल्कुल नहीं मार पाता। एवरेज रिजल्ट देखेंगे तो उस आदमी के स्कोर देख सकते हैं आप। विराट कोहली का देखिएगा, अभी हाल ही में जो भारत इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, कई सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मैच देखा, इस बार थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लिया मैंने। विराट कोहली को आप देखेंगे शुरू के 10-15 गेंद में भाई साहब वो आदमी 10-15 रन बनाता है, बस टिकता है आराम से, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाता है। डिसिप्लिन है, वो अनुशासन से काम करता है वो आदमी। ऐसा नहीं कि कभी भी बैट उठाया मार दिया घुमा दिया, ना, उसका एक डिसिप्लिन है, उसका एक अनुशासन है। आपको पढ़ाई में भी करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर दी, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ाई कर दी, नहीं। मैं बोलता हूँ दिन में आप 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन डेली पढ़ाई कीजिए। फिर उस 4 घंटे को फिर 4.5 कर दीजिए, फिर 5 कर दीजिए, 5.5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, जितना आपकी क्षमता है। जितना पढ़ाई करोगे उतना कम भाई साहब, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर लिया ना। अगर किसी बुक में 20 चैप्टर्स हैं, एक दिन में मत करो ना, एक दिन में एक चैप्टर फिनिश कर लो, अच्छे से करोगे 20 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश जाएंगे आपके। लेकिन आप सोचो मैं एक दिन में 5 कर लूँ, वो फिर वही होगा, लेने जाओगे डिग्री डिप्लोमा भी हाथ से जाएगा, वो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला, अच्छी नींद लें। कई लोगों को लगता है कि सर मैं 4 घंटे सोता हूँ बहुत अच्छा है, 5 घंटे सोता हूँ बहुत अच्छा है, ना। देखिए सब इंसान की अपनी बॉडी होती है, उसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आने वाले समय में उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप 6 घंटे की नींद लीजिए, 6-7 घंटे बॉडी को रेस्ट दीजिए। और अगर आप 4 घंटे 5 घंटे बॉडी को नींद दे रहे हैं और आपकी बॉडी एनर्जेटिक है, इसका मतलब है कि आप बाकी टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छी बॉडी से मेहनत कराएंगे, अच्छी काम कराएंगे बॉडी से, लाजमी सी बात है बॉडी को आराम तो चाहिए, और बॉडी फिर 6-7 घंटे का आराम लेगी, आपसे मांगेगी। इस कारण से आप 6-7 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। जब भी सोइए 6-7 घंटे बिल्कुल अलार्म लगा के। और एक और चीज़ है, वो 6-7 घंटे तरीके से सोना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल भी बज रहा है, सब साइलेंट करके सोना चाहिए हमेशा। आप देखिएगा मैं हमेशा मोबाइल साइलेंट करके सोता हूँ, एवरी टाइम कुछ भी हो जाए मेरा मोबाइल हमेशा साइलेंट रहता है। अगर ऐसा है कि भाई घर का अर्जेंट फ़ोन आता है, एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, 1000-2000 में फ़ोन आते हैं आजकल के, 500-600 में, उसमें सिर्फ घर वालों का नंबर रखिए, उसको जनरल में रखिए आप, और घर वालों को बता दीजिए कि जब मैं सोता हूँ तो उस टाइम कॉल ना करें, बहुत ही अर्जेंट हो तभी कॉल करें, इंपॉर्टेंट है। अगला, जरूरी चीज़ों को अरेंज करें। बहुत अरेंजमेंट है, कोई चीज़ आप करते हैं तो आप अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप प्री प्लानिंग नहीं करते हैं। जब प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप अरेंजमेंट से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भैया को अगर पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना है, तरीके से पढ़ाई करना है, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप अरेंजमेंट होना चाहिए। आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आपके पास अगर अच्छे मसाले नहीं हैं, पूरा सारा मसाला हर चीज़ नहीं है, तो आप कैसे खाना बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। वैसे ही अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। युद्ध के मैदान में आप गए हैं, आपके हथियार ही नहीं है, आप कैसे लड़ाई करोगे? नहीं कर सकते। इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप युद्ध के मैदान में जाइए तो आपके पास सारे हथियार सिस्टमेटिक होना चाहिए। वही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये जो 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 15 पॉइंट्स,
अगर आप मुझसे कहेंगे ये 15 के 15 पॉइंट्स मैं आपको स्पेशल अलग वीडियोस बता दूंगा, अलग से वीडियो करके एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अगर आप मुझे बोलेंगे तो एक एक पॉइंट को एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के बता दूंगा कैसे मैं कैसे करता हूं। अभी तो मैंने पॉइंट्स बताया, मैं कैसे करता हूं इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए आप संदीप सर जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।